अकबर और तलांजुम के बीच 36 का आंकड़ा रोला बन गया है। बहुत ज़्यादा देसी हिप हॉप के अंदर जो है आपका रोला है, रोला। तो बहुत बड़े दो आइडल्स जो है वो आपस में टकरा गए हैं। इनका 36 का आंकड़ा जो है वो पहले से चल रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मसला शायद ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जोखे भाई बीच में आए हैं लेकिन कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा। ये एक मोटिवेशन थी हमारे लिए जो आपस में लड़ पड़े हैं। अब हम करें क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा सर फट रहा है। मैं अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रहा था गरीबों वाली, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब मैं यही बोलूँगा कि देखें, लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी और रोले बनते रहेंगे, क्योंकि ये इस फील्ड का जो है वो कल्चर है, सही है। लेकिन हम जैसे यंगस्टर्स को इनसे जो मोटिवेशन मिलती है, हमें इसमें नेगेटिविटी नहीं जो है अडॉप्ट करनी है। बस मैं इनको एक सजेशन दूंगा कि चाहे जो भी हो, ये अपनी माओ को जो है कम से कम गालियाँ ना दें। आपस में माओ वाली जो बात हो उसको ये मतलब ना लेके चलें। बस उनको भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि जो ये लड़ाई हुई है ये किस वजह से जो है ये बीफ स्टार्ट हुआ है। दरअसल नबील अकबर और तलहांजुम की जो है वो शुरू से थोड़ी ऐसी ही थी, लेकिन फिर भी बीफ तक बात नहीं जानी थी। सिर्फ गई इसलिए है क्योंकि शायद जो अंजुम ने उनको डिस्ट्रैक्ट दिया है वो दरअसल डिस्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन नबील अकबर जो है वो उसको ऐसा डिस्ट्रैक्ट के अंदर ले गए हैं। लेकिन जो बातें उन्होंने बोली वो काफ़ी जो है नबील अकबर की लाइफ से रिलेट करती थी। लेकिन नबील अकबर की ये भी बात सच है कि जब वो अकेले जेलों में फंसे हुए थे तो कोई भी उनको बचाने वाला नहीं था, और उन्होंने बहुत जो है वो मुश्किलें काटी थी, और ये सारे उस टाइम अपने फ्यूचर की तरफ जो है उन्होंने ध्यान दिया हुआ था, और कोई भी उनकी तरफ जो है वो नहीं देख रहा था। इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत थे, जो कि उन्होंने अपने आखिरी डिस्ट्रैक्ट के अंदर बोला भी है। और आप ये समझ लें जो ग्रोथ शुरू से हुई थी वो ग्रोथ भी दरअसल इसी नबील अकबर की वजह से हुई थी, क्योंकि ये बहुत पुराने हिप हॉप आर्टिस्ट हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान की हिप हॉप इंडस्ट्री ऊपर लाने के अंदर मैं मानता हूँ वाइस का सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट देने वाला आदमी होता है उसको हम कभी पीछे नहीं छोड़ते। तलहांजुम जो है वो एक किंग आदमी है, लिरिकली किंग, इसलिए उनको जो है ये हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो किसी चीज़ से कम है या नबील अकबर किसी वजह से कम है। तो मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि आखिर मसला क्या हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे बस इतना ही अभी पता है कि जो इनकी आपस में रोला बन रहा था वो इसी वजह से हुआ था कि इनकी पहले से बनती नहीं थी थोड़ी बहुत, नबील अकबर और इसकी तलहांजुम की, किंग तलहांजुम की। तो इसकी वजह से इनका थोड़ा जो है वो क्लैप्स बीच में आता रहा है, लेकिन इन्होंने फिर जो है जोखे भाई ने सब कुछ सेटल किया। अगर आप जाके जोखे भाई के ट्विटर पे भी देखेंगे और फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखेंगे तो उधर उन्होंने जो है अपना ये बताने की कोशिश की है कि हम इंशाल्लाह इस बीफ को ख़त्म करेंगे, इसमें कोई रोला नहीं है, क्योंकि ब्रोज ये सबसे बड़ा हिप हॉप आर्टिस्ट का रोला है, रोला। Yeah bitch I'm loyal to the game, मुझे कोई भी सकता हिला नहीं। कलम बंदूक के सब वाकिफ है, मेरे निशाने नहीं चूकते, भागे नहीं लूट के, एक दिन में लगा देते करियर में नुकते। निकट वे घूट फिर वो लड़के भी छोड़े जो आ जाते कुट कर। सिटी है मैड हम कैसे हो गुड, फिर नहीं यहाँ तक किसी की हम चुप कर। लिखूं एक रात में जो वो तू लिख के दिखा दे, एक साल ले ब्रो फंसू ना किसी भी जाल में। ओ नजर है मेरी हर चाल पे ब्रो, मैं खाना बदोश है ऊपर की सोच। हम करेंगे शोज ये बनेंगे गोस्ट, नहीं करूंगा टिस मैं करूंगा रोस्ट। तू करेगा स्निच तो मरेगा दोस्त, हाथ बांध तेरे लिए मेरे यारी काफी। हर गाने पे आता मैं काम काजी खाम खाए, लड़कियां के टांग अड़ाते गांड बचा ले, या तो बेटे जान बचा ले, या तो गांडू साले आके बाल बना रहे। अभी हड बिलौड़े के हम चांद पे जा रहे, फूकू सेट पे अपने काम पे चौड़े। मेरी हाइट भी और मेरी लाइफ एक दौड़ है, क्लिक क्लैक बूम आई डोंट नीड टैटूज, सिट दैट ट्रू रियल हिप हॉप हूं। फायर इन द बूथ शायरी लिखूं, डायरी भरूं, हर वर्ड सब फायरी लिखूं। आई एम द प्रोडिजी, दिस इज माय प्रॉपर्टी, दिल में जगह बड़ी मेरी मोनोपोली। हिप हॉप में खा पड़नी मिलनी दगा बड़ी, पुल अप ऑन यू विद अ 9 मिली।